टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सूर्य कुमार यादव होंगे भारतीय टीम के कप्तान। ईशान किशन को मिला मौका। अक्षर पटेल बनाए गए उपकप्तान। शुभमन गिल को वर्ल्ड कप टीम से बाहर। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर को मिली जगह। 7 फरवरी से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप। 8 मार्च को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी। 30 दिन में खेले जाएंगे कुल 55 मैच। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भी सुबह छाया रहेगा घना कोहरा। कुछ इलाकों में 22 दिसंबर तक के लिए अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में आज कई जगहों पर घने कोहरे का रेड और येलो अलर्ट जारी। आसमान में हल्के बादल छाए रहने का भी अनुमान। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। अगले 5 दिनों तक जम्मू कश्मीर समेत कई इलाकों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार कल तक घने कोहरे का अलर्ट। घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली 40 से अधिक ट्रेनें 2 घंटे से अधिक विलंब। कई ट्रेनों को किया गया रद्द। दिल्ली में घना कोहरा। घने कोहरे की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई कम। यातायात पर पड़ा असर। कई उड़ानें रद्द। दिल्ली के इंडिया गेट में सुबह के समय दिखा घना कोहरा। कोहरे के आगोश में लिपटा दिखा पूरा इलाका। दिल्ली के आश्रम इलाके में भी दिखी कोहरे की चादर। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में भी छाया घना कोहरा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कोहरा। कोहरे में डूबी दिखी इमारतें। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह दिखा घना कोहरा। चाणक्यपुरी इलाके में घने कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी। लखनऊ में भी छाया घना कोहरा। शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। कानपुर में ठंड को लेकर अलर्ट जारी। प्रशासन ने की वाहन चालकों से सावधान रहकर वाहन चलाने की अपील। कानपुर में कोहरे ने बढ़ाई सर्दी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। अयोध्या में कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी। कई इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम। ताजनगरी आगरा में घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। कुछ मीटर की दूरी से भी ताजमहल को देखना हुआ मुश्किल। मुरादाबाद में घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड। कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट। अलीगढ़ में सुबह से छाया घना कोहरा। सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। प्रयागराज में कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी। कई ट्रेनें चल रही लेट। कई ट्रेनों को किया गया रद्द। यूपी के संत कबीर नगर में शीतलहर से बढ़ी ठंड। जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन और रेल बसरों का किया दौरा। जरूरतमंदों के लिए इंतजाम करने के निर्देश। श्रीनगर में भी बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। वाहनों की थमी रफ्तार। सहारनपुर में सुबह से छाया घना कोहरा। सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। सहारनपुर में कोहरे ने बढ़ाई सर्दी। ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। मेरठ में बढ़ती ठंडों को लेकर डीएम और एसपी ने रेल बसेरे का किया दौरा। लोगों से की बातचीत। औरैया में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम। सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। मोगा में भी छाया घना कोहरा। सड़कों पर वाहनों की थमी रफ्तार। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। रुद्रप्रयाग में शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी। ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। चंडीगढ़ में भी सुबह से छाया घना कोहरा। सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। केरल के इडुक्की में कड़ाके की ठंड। तापमान में आई भारी गिरावट। करनाल में भी छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों की बड़ी परेशानी।
आज मध्य प्रदेश को मिलेगी बड़ी सौगात। भोपाल में आज होगा पहली मेट्रो सेवा का शुभारंभ। भोपाल में सबसे पहले चरण में 7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का होगा मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ। 8 स्टेशनों से मेट्रो ट्रेन की सवारी कर सकेंगे लोग। भोपाल एम्स से सुभाष नगर तक चलेगी मेट्रो ट्रेन। शुरुआत के कुछ दिन मेट्रो में मुफ्त सफर का मिलेगा तोहफा। 30 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी मेट्रो। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम 5 बजे हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मेट्रो का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। इस दौरान कुल 17 फेरे होंगे, जिसमें सुभाष नगर से एम्स की ओर 9 और वापसी में 8 फेरे शामिल हैं।